मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो यानी स्टैंडर्ड 11 12 हिंदी मीडियम गुजरात बोर्ड का आपको अकाउंट शीट का वीडियो, आपको हमेशा प्रेरित करने के लिए मोटिवेशनल वीडियो, आपके मनोरंजन के लिए जोक्स या अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेकर आता ही रहता हूं। दोस्तों, आपको ये सब बहुत अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन को आप दबाएंगे तो आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे कई सारे स्टूडेंट जो 12th बोर्ड में पढ़कर अभी कॉलेज में गए हैं, वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और अब उन्हें इंग्लिश मीडियम कॉलेज में जाना है, या दूसरे भी कई विद्यार्थी जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, स्पोकन करना चाहते हैं, उनके मन में ये प्रश्न है कि सर हमारा ग्रामर इतना मजबूत नहीं है, हमारा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का है, तो क्या हम इंग्लिश बोल पाएंगे। और इसी डर की वजह से आज कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं, या जा पा रहे हैं तो उन्हें डर सता रहा है कि हमने इंग्लिश मीडियम का चयन तो कर लिया है, सिलेक्ट तो कर लिया है, क्या हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं, और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं इन फ्यूचर आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो और लाने वाला हूं, जो स्टैंडर्ड 10th और 12th जो बोर्ड के बच्चे हैं उनसे जुड़ा हुआ वो वीडियो है। उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आज जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हितेश सर। संजीवनी स्पोकन क्लास चलाते हैं, पिछले 15 वर्षों से सूरत में उनका एक नामचीन प्रख्यात क्लास है संजीवनी स्पोकन क्लास। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। उनको मैंने आज इनवाइट किया है कि सर आप आइए, मेरे बच्चों का जो डर है, वहम है उनके अंदर कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है, या वो बहुत डर है उनके मन में, उसको दूर कीजिए। तो मैं सबके सामने अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ। वेलकम हितेश सर। थैंक यू। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आनंद सर का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव्स लिया है। दोस्तों, आपको भी एनर्जेटिक मॉर्निंग। मेरा नाम हितेश पाटिल। मैं आखिरी 15 साल से दोस्तों संजीवनी स्पोकन इंग्लिश क्लास सक्सेसफुली चला रहा हूँ। दोस्तों, मैं हेल्प करता हूँ ऐसे स्टूडेंट को जिनको ग्रामर का डर लगता है। मैं हेल्प करता हूँ ऐसे मेरे युवा साथियों को कि जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है, और मैं हेल्प करता हूँ ऐसे मेरे स्टूडेंट को कि जिन्होंने सैकड़ों बार इंग्लिश सीखने की कोशिश की बट फिर भी वो सफल नहीं हो पाए। सर, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और उम्मीद करूंगा कि सर आप इन प्रश्नों का जवाब देकर मेरे बच्चों के अंदर का जो डर है वो दूर करेंगे। सर, सबसे पहला प्रश्न उनका ये है कि सर वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और अभी उन्होंने 12th की एग्जाम पास की है, और हिंदी मीडियम की तो कॉलेज है ही नहीं, आपको पता है सरस्वती कॉलेज है, उसके अलावा हिंदी मीडियम के कॉलेजों का इतना विकल्प नहीं है, तो उन्हें इंग्लिश मीडियम में जाने की इच्छा है, लेकिन उनको स्पोकन नहीं आता है, इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं, इस डर से वो इंग्लिश मीडियम में कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो सर आप उनके लिए कुछ बताइए। बहुत अच्छा सवाल सर ने किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट का या गार्डियंस के माइंड में ये मिथ होता है, ये भ्रांतियाँ होती है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं मेरी बात करूं, मैं एक ऐसे बोर्ड का हिस्सा रहा हूं कि जो नॉन इंग्लिश मीडियम था। मैं एक मराठी मीडियम स्कूल में से पढ़ा हुआ लड़का हूं। और दोस्तों, अगर आज आप मेरा फेसबुक पेज फॉलो करोगे या फिर आप मुझे इंस्टा पे या यूट्यूब पे अगर आप मुझे फॉलो करते हो, तो आप उसमें पाओगे कि कोई डॉक्टर्स है, कोई सीए है, कोई वकील से, मतलब प्रोफेशनल्स लोगों को आज मैं पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहां पे ये क्लियर कर देना चाहता हूं, आप कमजोर नहीं हो, आपकी इंग्लिश कमजोर है। सबसे पहले अपने क्लास में जो स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको पहले माइंड में यही बताता हूं कि आप कमजोर नहीं है, आपकी इंग्लिश कमजोर है, और उसका कारण हो सकता है कि आपको ऐसी टेक्निक नहीं मिली हो, आपको ऐसी पद्धति नहीं मिली हो,
आपको ऐसी जानकारी नहीं मिली हो जिसके कारण आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है, वो मराठी मीडियम में पढ़ा हुआ लड़का है, सरकारी स्कूल में, और आज वो मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट है। तो अगर आपके माइंड में ये मिथ है कि सर हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, हमारा इंग्लिश से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, सिर्फ 3 दिन जुड़े हैं हमारे साथ, सिर्फ 3 दिन, ये बिलीफ्स जो है आपके माइंड में से निकल जाएगा। सर ये जो 3 दिन का डेमो क्लास है सर, इसके लिए कोई चार्ज भी रहेगा सर? देखो सर, हर चीज जो होती है वो पैसे के लिए नहीं की जाती है। जो भी मेरे साथ जुड़ता है उसको तो पहली बात तो मैं स्टूडेंट समझता ही नहीं हूं सर। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा परिवार है, मेरा छोटा भाई या छोटी बहन है, और मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी में कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करे, एक ऐसा जिंदगी में कुछ कर जाए कि उनके मां बाप ने गर्व से बोलना चाहिए कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। यही सर मेरा उसके पीछे मकसद है। और 3 दिन में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम भी अगर यही सिस्टम फॉलो करेंगे तो हम डेफिनेटली इंग्लिश बोलेंगे। थैंक यू सर, क्योंकि आज कोई भी चीज़ बैंकिंग के भी क्लास है, एकेडमिक है सर, उसमें भी कुछ अगर वो बुक करवाते हैं, अपना डेमो भी बुक करवाते हैं, तो उसके भी कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे कुछ ना कुछ लेते हैं। लेकिन आपका बहुत थैंक यू वेरी मच सर, आप बच्चों को डेमो क्लास लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है, तो उन्हें भी कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं धीरे धीरे सर का नंबर, नाम, स्पोकन क्लास का जो उनका एड्रेस है वो सब दूंगा, उनके सब लिंक भी मैं आपको वीडियो में नीचे स्क्रीन पर सब आते रहेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। फेस टू फेस नहीं मिल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हितेश सर को, तो उनसे सब जानकारियाँ आप ले सकते हैं। चलिए, मैं कुछ और प्रश्नों को जो मेरे पास आया है मैं उनको हितेश सर से बारी बारी से आपके लिए पूछ रहा हूँ। सर, कुछ बच्चों का ऐसा कहना होता है कि हम लोग ग्रामर तो सीखते हैं, लगभग 8th स्टैंडर्ड से हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं और 12th स्टैंडर्ड तक सीख रहे हैं। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से भी सीख रहे हैं, लेकिन 8th स्टैंडर्ड से वो लोग 10th वगैरह सीख रहे हैं, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं। तो क्या स्पोकन इंग्लिश में भी ऐसा कुछ तो नहीं है कि वो सीखेंगे फिर भूल जाएंगे? वही सर मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर आप जो स्कूल में पढ़ते हैं वो होता है नॉलेज, और नॉलेज मतलब क्या, उसमें भूलने के चांसेस दोस्तों ज्यादा होते हैं। हम यहां पे सीखेंगे एज अ स्किल। जैसे आपने जो नॉलेज और स्किल में क्या डिफरेंस होता है, मैं यहां पे छोटा सा एग्जांपल लेके यहां पे क्लियर करना चाहूंगा। जो आपने 8 में पढ़ा हो सकता है आप 9th में भूल जाओ, जो आपने 11th में पढ़ा हो सकता है आप 12th में भूल जाओ, दैट इज नॉलेज। बट स्किल मतलब क्या दोस्तों? जैसे साइकिल चलाना एक स्किल है। अगर आप 3 साल 4 साल तक अगर आप साइकिल को हाथ भी नहीं लगाते हैं तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि सर अभी 3 साल हो गए साइकिल चलाने को, अभी इसका पैडल पीछे घूमता है कि आगे घूमता है, ऐसा बोलोगे आप? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, यहां पे हम लोग सीखेंगे स्किल। मैं आपको इंग्लिश के आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे उतार दूंगा कि आपको सोच सोच के बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप अपनी मातृभाषा बोलते हैं वैसे ऑटोमेटिक आपकी जुबान से इंग्लिश निकलेगा। आपको ग्रामर आता है नहीं आता, आप जहां हो वहां से आप नई शुरुआत कर सकते हैं। सर, ये मतलब आपने तो ये बता दिया कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश सीखने में कोई अवरोध पैदा नहीं करती है। अगर वो हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम या गुजराती मीडियम, किसी भी मीडियम से है, उनके अंदर एक चाह है कि उन्हें इंग्लिश सीखना है तो वो डेफिनेटली सीख सकते हैं। सर, आपके पास कोई थियरी सब्जेक्ट, क्योंकि बच्चे को कुछ ऐसा भी रहता है कि कुछ थियरी सब्जेक्ट याद कर नहीं हो पाता मुझसे, तो उसको याद करने का कोई ट्रिक, या जो इंग्लिश स्पोकन की जो आप बात कर रहे हैं उसकी कोई नई ट्रिक की चर्चा आपने मेरे साथ की थी, तो वो ट्रिक के बारे में थोड़ा बच्चों को भी बताइए सर। जी जी। वैसे तो सर वो तो पूरा हमारा 1 घंटे का डेमो होता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे कुछ थोड़े आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करना चाहूँगा। दोस्तों, कोई भी भाषा बोलने का जो साइंस है, मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा बोलने का जो साइंस होता है वो यही होता है कि जो जाता है वही आता है, और जिस तरीके से जाएगा उसी तरीके से आएगा।
क्या कोई बच्चा जन्म के साथ भाषा सीख कर आता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो गुजराती के घर में होगा गुजराती बोलेगा, जो मराठी के घर में होगा मराठी बोलेगा। तो दोस्तों, हम लोग यहां पे नो रट्टा मार, नो होमवर्क, नो टेंशन, नो एज लिमिट, बट जस्ट टू इम्प्रूव इंग्लिश। आपका इंग्लिश डेवलप होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। जैसे मैंने अभी अभी बताया ना आपको कि हम लोग प्रैक्टिकली वे में आगे बढ़ेंगे, और मैंने बताया जो जाता है वही आता है। एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप बिल्ली की आवाज निकालो, तो डेफिनेटली आप निकालोगे। क्यों? गई है वो अंदर। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि आप हिप्पोपोटामस की आवाज निकालो, तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको सुना नहीं है दोस्तों। तो हम पूरे जो हमारा 60 डेज का जो सेशन होता है, उसमें पूरा इंग्लिश भरेंगे। जो जाएगा वही आएगा, जो जाएगा वही आएगा। नो रट्टा मार, नो पढ़ना, नो टेंसेस, नथिंग, बट इंग्लिश बोलना आपको आएगा। इसके लिए दोस्तों, हमारा जो 1 घंटे का जो पूरा फ्री डेमो सेशंस होता है, मैं चाहूंगा कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेमो जो है उसकी अपॉइंटमेंट लेकर फिक्स कीजिए, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में समझा पाऊंगा। ओके सर। अभी स्क्रीन पर आपको सर का व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई देगा, उस सर से कांटेक्ट करिए और सर से डेमो क्लास बुक करवाइए, तो आपको और अच्छे से ख्याल आ जाएगा। अब 1-2 प्रश्नों को लेकर मैं इंटरव्यू पूरा करूंगा। सर, कुछ बच्चे, अभी क्या है, कोरोना की महामारी आई हुई है सर, तो अभी हम फेस टू फेस तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो कुछ आपके ऑनलाइन क्लास के बारे में भी बताइएगा सर। और कुछ बच्चे क्या है कि जॉब से भी जुड़े होते हैं, यानी जो प्रोफेशनल होते हैं, वो उनकी भी ऐसी डिमांड होती है कि वो इंग्लिश बोलना सीखे। हम लोग भी चाहते हैं इंग्लिश बोलना सीखना, लेकिन हमारे पास टाइम का कुछ अभाव होता है। तो कुछ आपके पास अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट का कुछ क्लास का ऑप्शन है? यहां पे सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहां चाह है वहां राह है। दोस्तों, अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे इंग्लिश सीखना है, तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। एक एग्जांपल देके यहां पे मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, एक रियल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि एक राजा था और एक रानी थी। दोस्तों, 1969 की बात है। एक गरीब परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। परिवार में 4 भाई होते। पापा उनका खर्च जो है, वो पढ़ाई का खर्च या घर चलाने का खर्च नहीं कर पाते हैं, तो सबसे बड़ा लड़का माइकल जॉर्डन उनको बुलाते हैं और उनको बोलते कि माइकल, अभी तेरे को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो, मेरा घर जो है मुझे चलाने में दिक्कत हो रही है, और तू सबसे बड़ा लड़का है, तो यू हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके पापा एक टी शर्ट लेकर आते हैं और माइकल को बोलते हैं कि माइकल, कितने का है? माइकल बोलता है, पापा मे बी $1। एक काम कर, इसको तो $2 में बेच किया। माइकल ने ये नहीं बोला कि मेरे से नहीं होगा। माइकल ने बोला कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो उसने उस शर्ट को धोया, उसको प्रेस किया और गया बाजार में $2 8 घंटे में उस शर्ट को बेचकर आया। पापा को बोला, पापा टेक दिस $2। पापा ने बोला, वेल डन बेटा, वेल डन। और कुछ दिनों बाद पापा आते हैं, एक दूसरा शर्ट लेके आते हैं, बोलते हैं, माइकल व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, हाउ मच इज इट? माइकल बोलता है, पापा मे बी $1। अभी एक काम कर, इसको तू $20 में बेच क्या। माइकल ने ये नहीं बोला मेरे से नहीं होगा, माइकल ने ये बोला कैसे होगा, कैसे होगा, क्या कर सकता हूं। फिर से उसने उस शर्ट को धोया, उसको इस्त्री की, और एक सामने एक मिकी माउस का स्टिकर उसने स्टिक कर दिया। और उस गांव में जो सबसे रईसों की स्कूल थी, जहां पे रईसों के बच्चे पढ़ते थे, स्कूल छूटने के टाइम पे गेट पे खड़ा रहा। $20। एक बच्चे ने जिद कर ली और उसके पापा ने वो शर्ट उसको दिलवा दी $20 में, और $5 टिप भी दी। He came back to his father and gave, पापा टेक दिस $25। पापा बोले, वेल डन बेटा, तू जिंदगी में बहुत कुछ करेगा। कुछ दिनों बाद वही पापा आते हैं, एक दूसरा शर्ट लेकर आते हैं और बोलते कि माइकल, लास्ट टाइम $20, अभी $200 में बेचना है तेरे को। फिर से बताता हूं दोस्तों, उन्होंने रीजंस नहीं बताया कि नहीं होगा,
सोचा कि कैसे होगा, क्या किया जा सकता है और मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। माइकल को पता चला कि उनके बाजू के शहर में उस जमाने की एक मशहूर एक्टर फराह फावेट आने वाली है। उन्होंने उस शर्ट को धोया, मस्त इस्त्री की और रात को ही निकल गए। और जहां पर वो हीरोइन आने वाली थी, बहुत भीड़ थी, पुलिस के बैरिकेड्स थे, बट ये बच्चा एकदम चीर के उसके सामने खड़ा हो गया, भीड़ को चीरते हुए गया और सामने खड़ा हो गया और एकदम मासूम से चेहरा करके बोला, मैम प्लीज ऑटोग्राफ। उस एक्टर ने भी देखा कि इतना मासूम सा बच्चा इतने भीड़ को चीरते हुए आया है, उसने एक सुंदर सा ऑटोग्राफ दिया। अगेन माइकल केम बैक टू हिज टाउन एंड वेंट टू द मार्केट। गया मार्केट में, बोला $200 $200 फराह फावेट का टी शर्ट, फराह फावेट की साइन वाला शर्ट, फराह फावेट की साइन वाला शर्ट। सामने से आवाज है $300। किसी ने बोला $500, किसी ने बोला $1000। पीछे से आवाज आई $2000। दोस्तों, जिंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो आपका हमेशा जो फोकस है वो सॉल्यूशंस पे होना चाहिए। आम आदमी का फोकस प्रॉब्लम्स पर होता है। अगर आपको सपोज टाइम की दिक्कत है या जो भी प्रॉब्लम्स है, यू कैन शेयर विथ मी, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। नहीं होगा डिक्शनरी से निकाल दो। हमेशा यह सोचना है कि कैसे होगा, क्या किया जा सकता है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो या तो रीजंस के साथ जीकर एवरेज रहो या परिस्थितियों को चीरते हुए आगे बढ़कर सक्सेस हो जाओ। फैसला आपका है। जो भी मैं आपके साथ 100 कदम चलने के लिए तैयार हूं। आनंद सर, हम आपके साथ 100 कदम चलने के लिए तैयार है, बट पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। थैंक यू सर। बस अब लास्ट क्वेश्चन यही है कि अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अभी तो फेस टू फेस पढ़ना मुश्किल होगा और बच्चों के पास अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि वो घर पे है, कॉलेजेस स्कूलें भी बंद है, तो आसानी से वो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से कैसे पढ़ना होगा, और आपका छोटा सा लास्ट में भी एक इंट्रोडक्शन जिसमें आपके नंबर और आपके क्लासेस का एड्रेस वगैरह भी दे सकते हैं, जिसमें आकर वो या तो फ़ोन करके या तो वहाँ पे विजिट करके वो आपसे मिल सकते हैं। टाइमिंग वगैरह आप थोड़ा लास्ट में बताइए सर। दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, it is not possible to meet face to face, but I kindly request you के the number is flashing on this screen, इन स्क्रीन पे जो है वो नंबर फ्लैश हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना नाम दीजिएगा और अपना एक डेमो फिक्स कीजिएगा। ऑनलाइन डेमो रहेगा। मोस्टली हम लोग संडे को डेमो फिक्स करते हैं, तो एक हमारा 1 घंटे का जो सेशन है वो डेफिनेटली आप जो है टाइम लेकर अपॉइंट कीजिएगा और खुद महसूस कीजिएगा। मैं बॉन्ड पेपर, देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड पे ऑन रिकॉर्ड है। पहले दिन से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे बॉन्ड पेपर गारंटी के साथ। और 3 दिन मेरा फ्री देने का मकसद ही वही है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यस मैं भी कर सकता हूँ। ओके, तो अगर आपको मुझे मिलना है या आपको डेमो एडजस्ट अरेंज कराना है, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे हाय हेलो मैसेज दीजिएगा। फिर अपने जो भी डेमो है संडे को टाइम फिक्स करके हम अपना जो शेड्यूल है फिक्स कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसे गारंटी देते हैं सर, और आप गारंटी दे रहे हैं तो बच्चों के मन में भी विश्वास बढ़ेगा सर। दोस्तों, स्क्रीन पर भी सर का नंबर, नाम और नंबर दिखाई दे रहा होगा। इनकी क्लासेस का नाम है संजीवनी स्पोकन क्लास। डिस्क्रिप्शन में मैं उस क्लास का भी एड्रेस और फिर से डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर भी दूंगा। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सर से जो जानकारी मिला होगा उससे आपका इंग्लिश बोलने का जो कॉन्फिडेंस है स्पोकन इंग्लिश का वो बढ़ा होगा। और दोस्तों, सच में मैं पर्सनली सर को जानता हूँ। कई सारे मेरे स्टूडेंट जो 12th हिंदी मीडियम करके या 10th हिंदी मीडियम करके उनके पास से इंग्लिश सीखे, आज वो अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। अलग अलग इंग्लिश मीडियम में जो एजुकेशन कंपटीशन या कुछ भाषण का कंपटीशन है वो इंग्लिश में वो डिबेट कर रहे हैं और अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहा है। तो दोस्तों, आप विश्वास कीजिए कि आप भी एक बार जुड़ेंगे तो फ्री डेमो क्लास है। आप सर का व्हाट्सअप नंबर पर आप सर को हेलो लिख सकते हैं, आपका नाम लिख सकते हैं और पर्पज लिख सकते हैं कि सर मुझे इंग्लिश स्पोकन के आपके डेमो क्लास में जुड़ना है। तो डेफिनेटली सर आपको रिप्लाई करेंगे और अपने डेमो क्लास का टाइमिंग आपको भेजेंगे। यहाँ पे मैं और एक बात कहना चाहूँगा, भले आप हमारे साथ कोई भी स्टूडेंट हो, भले आप हमारे साथ जुड़ रहे हो नहीं जुड़ रहे हो, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि आप मेरे छोटे भाई हो। इंग्लिश में आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, एनी टाइम
आपको ग्रामर में प्रॉब्लम है, आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग में प्रॉब्लम है, सर मुझे 12th का या जो भी क्वेश्चन पेपर उसमें समझ में नहीं, जो भी प्रॉब्लम है इंग्लिश में, कभी भी बेझिझक आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसका मैं रिप्लाई तुरंत तो नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूंगा। इंग्लिश के लिए, आपके लिए और सबके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले, चाहे आप हमारे साथ जुड़े या नहीं जुड़े। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों का भी थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और मैंने जैसा कहा था आपको कि आने वाले फ्यूचर में मैं आपके लिए क्या वीडियो लाने वाला हूं, तो दोस्तों जो 10वीं 12वीं में है और अभी उनका आधा साल निकल गया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले साल बोर्ड की एग्ज़ाम जरूर होगी। और मैं अपने करियर में 12वीं बोर्ड में हिंदी मीडियम कॉमर्स में 9 A1 ग्रेड ला चुका हूं। दोस्तों A1 ग्रेड हिंदी मीडियम कॉमर्स में लाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने अपने करियर में 9 A1 ग्रेड स्टूडेंट को अचीव करवाया है। मेरे गाइडेंस के नीचे 9 बच्चों ने A1 ग्रेड लाया है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई किया है, इसलिए मैं अब अपने आने वाले वीडियो में उनका इंटरव्यू आपके सामने रखूंगा जो A1 ग्रेड प्राप्त किए हैं। ऐसे 3 से 4 बच्चों का इंटरव्यू मैं आपके लिए जरूर अरेंज करूंगा। वो आप इस इंटरव्यू में बताएंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे उनके पढ़ाई करने का तरीका था जिससे उन्होंने A1 ग्रेड प्राप्त किया, बोर्ड में उन्होंने पेपर को कैसे लिखा, क्या सिस्टम से उन्होंने थियरी सब्जेक्ट को याद किया, उन सब के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में भविष्य में बताऊंगा। इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।